सुंदरपुर गांव में रमेश नाम का सब्जी वाला रहता था। उसकी दुकान सबसे बड़ी थी, लेकिन उसका दिल सबसे छोटा था। आज फिर खराब सब्जियां बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। वो सड़ी सब्जियों पर पानी डालकर उन्हें ताजा दिखाता है। एक महिला आती है और बोलती, भैया टमाटर कितने के हैं? 100 रुपए किलो। देखो, लेना है तो लो, वरना मत लो। इतने महंगे? महिला मजबूरी में खरीद लेती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा थोड़ा कम कर दो। ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है। गांव वाले रमेश से परेशान थे, लेकिन गांव में और कोई बड़ी दुकान नहीं थी। कुछ दिन बाद एक छोटा बच्चा आता है और बोलता, अंकल, माँ बीमार है, थोड़ी सब्जियां दे दो, कल पैसे दे दूंगा। भाग यहाँ से, उधार में कुछ नहीं मिलता। बच्चा उदास होकर चला जाता है। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा साधु आता है। अलख निरंजन, बेटा मुझे थोड़ी सब्जियां चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। पहले पैसे बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ से चले जाओ। साधु शांत होकर मुस्कुराता है। बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता। मुझे ज्ञान मत दो बाबा। ठीक है बेटा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। साधु बाबा वहां से चले जाते। सुबह जब रमेश दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सारी सब्जियां सड़ी हुई हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी एक महिला आती और बोलती, छी, इतनी गंदी सब्जियां। अब कभी यहाँ से नहीं खरीदेंगे। और सब लोग चले जाते। दिन बीतते गए, लेकिन रमेश की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। उसके सारे पैसे खत्म होने लगे। रमेश उदास खड़ा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वही साधु वापस आता है। क्या हुआ बेटा? बाबा, सब खत्म हो गया। तुमने हमेशा लोगों को धोखा दिया, गरीबों की मदद नहीं की। रमेश हाथ जोड़ के बोलता, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। अब वो ताजी सब्जियां सही दाम में बेचने लगा। गरीब बच्चा आता है। अंकल, मुझे सब्जी चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास। ये लो बेटा, सब्जियां ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। बच्चा खुश होकर, धन्यवाद अंकल। पूरा गांव खुश। धीरे धीरे गांव वाले फिर से रमेश पर भरोसा करने लगे। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ईमानदारी से कमाया पैसा ही असली दौलत है। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को टिस्टोटी टून सब्सक्राइब करें।